भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे। और मैंने बेरा तुम सो मोरे हो। यह वीडियो तुमने सुबह चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। यह वीडियो है भाई टाइम टेबल के ऊपर कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर में अगर लागना है तो क्या टाइम टेबल होना चाहिए। खास करके इन दिनों में जब था 20 से 25 दिन है, तो इन दिनों में थारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से तुम पढ़ोगे, किस टाइम उठोगे, किस टाइम सोओगे, और क्या किस होता तुमने दिन में पढ़ना है, किस किस टाइम पढ़ना है, वो सारी बात डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, इससे भी घनी खतरनाक इंपोर्टेंट वीडियो जो मैंने कल अपलोड कर दी थी, अगर एक नहीं देखी है तो उसने देख लियो। उसमें न्यू बता रखा है कि भाई के पढ़ना है, इसमें तो बताऊंगा कि किस टाइम पढ़ना है, उसमें बता रखा के पढ़ना है, के छोड़ना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी लिंक आ गया होगा, तो जाकर क्लिक करके वह देख लियो। ना तो पहले इसने देख लो फिर उसने देख लियो, दोनों इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो करेंगे शुरू भाई अपना टाइम टेबल। याद रखियो यो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम टेबल है, इसके ऊपर कुछ नहीं है भाई, इसके ऊपर फिर राम का नाम मान लियो। जो बालक इस टाइम टेबल ने फॉलो कर लेगा ना, सारा भी नहीं, मैंने नहीं कहता सारा, इस टाइम टेबल ने जो बालक फॉलो कर लेगा, कितना सर, 50%। जो बालक इस टाइम टेबल में 50% भी फॉलो कर लेगा, उसके भी चांस 90% पर चले जाओगे पास होने के, याद रखियो। और जो 50% तो ऊपर फॉलो कर रहा होगा, 60-70%, देखो 100% तो किसी तो फॉलो ना अगर मैंने बेरा है, लेकिन 100% कर पाए फिर तो सिलेक्शन पक्का है, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन 50-60-70% भी कर लिया तो भी तुम बहुत ही नजदीक पहुंच जाओगे सक्सेस के। शुरू करेंगे सबसे पहले अभी किस टाइम उठना है। हर एक बालक का घर का अलग अलग सिस्टम हुआ है, कोई किसी टाइम उठा है, कोई किसी टाइम उठा है, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम बताऊं। अगर आप उस टाइम तक पहले उठने लग रहे हो, याद रखियो, अगर आप उस टाइम तक पहले उठने लग रहे हो तो आपने रात में सोने का जो टाइम बताऊंगा उसको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई दिक्कत नहीं उस चीज से, तो जिस टाइम पे मैं सुबह उठने के आपने कहूं उस तक पहले अगर उठो तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में अगर उठने लग रहे हो तो फिर आपने पहला करना पड़ेगा। मैं बात करूंगा भाई हमने किस टाइम उठना है। हमने उठना है सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे हमने उठना है भाई, इस बात याद रख लो सारे बालक, ठीक है। ये उठने के बाद करना कि नहीं उठे यार तुमने मुंह भी नहीं दो यार, तुम पढ़ने बैठ के ना, इतना बड़ा एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने की जरूरत को नहीं। पहला थोड़ा बाट देखियो, 6 बजे उठे, कोई दिक्कत को नहीं, हाथ मुंह धोया, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक लेकर आओ, थोड़ा दही ने भी एक्टिव रखो, न्यू नहीं बैठे बैठे तुम थुल हो जाओ, थोड़ा दही ने भी एक्टिव रखो ताकि थारे माइंड भी उस तरीके से काम कर पावे। तो 6 से लेके, याद रखियो इस बात ने, 6 से लेके देखियो भाई सारे बालक, इंपॉर्टेंट चीज है, 6 से लेके और 7 बजे तक, 6 से लेकर 7 बजे तक तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। कभी कोई भाई सुबह उठकर पढ़ने बैठ जाओ ना, कुछ नहीं करना तुमने। 6 से 7 तुम उठोगे, हाथ मुंह धोगे, मतलब कि ये मान लो ये मैंडेटरी काम है, जो मैंडेटरी काम जो तुम रोज करा करो, ये वे काम है जो सुबह उठ के तुमने करने, ठीक है। हाथ मुंह धोना, फ्रेश होना, नहाना धोना, जो भी तुमने करना है करो, कोई दिक्कत को नहीं। उसके बाद 7 से लेकर 8 बजे तक, 7 से लेकर 8 बजे तक यो के काम है, इसने देख लो सारे बालक, 7 से लेकर 8 बजे तक यो काम है भाई थारा ब्रेकफास्ट का। अपने हरियाणा में हालांकि ब्रेकफास्ट बहुत घाट करा कर है, सुबह रोटी खा ले छक्कन है, फिर सीधा सन न खाओ है। तो जिसने ब्रेकफास्ट करना है वो ब्रेकफास्ट कर लियो, और जिन्हें सुबह सुबह लंच करना है वो सुबह सुबह लंच कर लियो, ठीक है। और लंच करने के बाद में यो 8 मिनट, आपको सर 1 घंटे में लंच थोड़ी होगा या 1 घंटे में ब्रेकफास्ट थोड़ी होगा। ब्रेकफास्ट तुमने कर लिया, उसके बाद में जहां पर भी तुम जाते हो, मान लो लाइब्रेरी में जाओ हो या तुम घर में सेल्फ स्टडी करो हो, तो 8 बजे तक तुमने मैक्सिमम है जब पढ़ने बैठ जाना है। 8 बजे तक तुमने पढ़ने बैठ जाना, ये मैक्सिमम टाइम है। मान लो तुमने आधा घंटा लगा है कितने पहुंचने में, पौना घंटा लगा है, तो 15 मिनट खाने में लगाओ, पौने घंटे में उड़ा पहुंच जाओ। ये थारा काम है, ये थारा काम है जो जरूरी है। कहने का मतलब यह कि 8 बजे तुम रेडी होने चाहिए किताब खोल कर, ठीक हो गया। इब मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि सबसे पहले उठते ही सबसे पहले हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उठते ही सबसे पहले हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सबसे इंपोर्टेंट बात है याद रख लियो भाई। 8 बजे से लेके, और 8 बजे से लेके कब तक, 8 बजे से लेके 10 बजे तक, जो दिखा है इसमें थोड़ा कम दिखा है, कोई बात। 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 8 बजे से लेके 10 बजे तक यो एक हिसाब देखो, आड़े में सब्जेक्ट लिखूं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैंने कल की वीडियो में बताए थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है जिन पर तुमने ध्यान देना है। वे कौन से हैं? करंट अफेयर, हरियाणा जीके, करंट अफेयर हो गया, हरियाणा जीके हो गया, और कौन सा हो गया साहब, करंट अफेयर, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, ठीक हो गया, साइंस, और क्या हो गया, मैथ। ये कुछ है क्या जो मैं लिखने लग रहा हूं, बाकी सारी मर्जी है, ठीक है। रीजनिंग, हिंदी, ये है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेरे फिलहाल ध्यान लग रहे हैं। मेरे ख्याल से इन बार कुछ ऐसा खास है नहीं जो तुमने घना पढ़ना पड़ेगा, इन पर तुमने ज्यादा ध्यान देना है, जो कल की वीडियो बन कराई थी उसके अनुसार इन पर तुमने थोड़ा सा फालतू ध्यान देना है। अच्छा, उसके बाद 8 से 10 सबसे पहले इनमें से कौन सी चीज पढ़नी है। अब क्वेश्चन जो बैठा है कि सबसे पहले इनमें से हम कौन सी चीज पढ़ा, तो याद रखियो सबसे पहले आपने करंट अफेयर उठानी है। सबसे पहले क्या उठाना है?
करंट अफेयर, तो आपने करंट अफेयर करनी है लगातार 2 घंटे। अब आप एक बात कहोगे कि सर लगातार 2 घंटे करंट अफेयर, हम तो सर 1 घंटे में काफी कर लेते हैं। लगातार 2 घंटे करंट अफेयर का मतलब न्यू है कि तुम कुछ भी करो 2 घंटे में, इस 2 घंटे में तुम कुछ भी करो, थारी मर्जी है, लेकिन इस 2 घंटे में करंट अफेयर चलनी चाहिए, चाहे वह सेंटर की करो चाहे वह हरियाणा की करो। अगर मैं सजेस्ट करूं तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा हरियाणा के लिए दिया करो और 1 घंटा सुबह सेंटर के लिए दिया करो। 1 घंटा हरियाणा की पढ़ो, 1 घंटा सेंटर की पढ़ो। ये घंटे वाला पूछ जाएंगे सर करंट अफेयर कौन सी करनी है, कमेंट करोगे तुम, तो पहले बता दूं, तुम कमेंट करोगे बार बार, करंट अफेयर तुमने हरियाणा की भी करनी पड़ेगी और सेंटर की भी करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखियो कितने समय की करनी पड़ेगी, यह बात इंपॉर्टेंट है, कितने समय की करनी पड़ेगी। तो जो मन लगा है और हाल में जो पेपर हुए हैं उनमें जो प्रश्न बने हैं उनके हिसाब से तुमने 2020 और 21 की करंट अफेयर कर लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको 2 घंटे दिए हैं। अच्छा ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको यहां से पेपर में 5 से 7% या उसके 10% भी देखने में मिल जाए, ठीक है, इसलिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाए। और ये 5-7 पेपर 5-7 जो क्वेश्चन तारे पक्के हो जाए, इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि करंट अफेयर तुमने 2 घंटे पढ़नी है। पहली बात क्लियर होगी। ये बच गई भाई 10। अच्छा जब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करूंगा ना, तुम अपने आप मान लियो कि सब्जेक्ट चेंज करते टाइम मैंने 5 से 10 मिनट रेस्ट के दिए हैं भाई बीच में, याद रखियो। ऐसा नहीं है जब तुम सब्जेक्ट चेंज करो 10 बजती है करंट अफेयर बंद पूरे तो दूसरा सब्जेक्ट चालू ना, 5 से 10 मिनट तुमने बीच में गैप देना जरूरी है। यो गैप क्यों जरूरी है, क्योंकि दिमाग में करंट अफेयर चल रही थी, 5 से 10 मिनट आपके दिमाग को दो उस फाइल को सेव करने खातर। जो अगर तुम कोई काम करने लग रहे कंप्यूटर के ऊपर, काम करने के बाद में वह चीज रैम में चलने लग रही है, तुमने मेरा कंप्यूटर वाली मैडम पढ़ाया कर, तुमने रैम में चलने लग रही है, लेकिन अगर कंप्यूटर एकदम से बंद कर दोगे तो वो सारी चीज उड़ जाएगी। तो पहले कंप्यूटर को टाइम दो, उसमें कंट्रोल एस दबाओ, उसको सेव करो, हार्ड डिस्क में उसको सेव करो। तो अपने दिमाग को टाइम दो 5 से 10 मिनट का, ताकि तुमने जो 1-2 घंटे में पढ़ा है थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाए। उसके बाद में इस 5-7 मिनट में तुम गाने सुन सको, 1-2 चुटकुले मार सको, किसी की नकल उतार सको, तारी मर्जी है। उसके बाद 8 से 10 बज गए, इसके बाद भाई 10 से लेके 12 बजे तक, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है 10 से लेके 12 बजे तक। अगर इस वीडियो में आए हो तो एंड तक देखियो भाई, स्किप मत करियो, वीडियो ने पूरा देखियो, कुछ ना कुछ बेनिफिट तुमने जरूर होगा। मैंने जो शुरू में बात बताई थी ना कि अगर 50% भी फॉलो कर लिया ना, अगर इस 2 घंटे में तुम 1 घंटा भी पढ़ पाए तो भी थारा बहुत तगड़ा आउटपुट आने वाला है, यह बात कंफर्म है, लिखवा कर ले लो चाहिए। 10 से 12 बजे तक तुमने क्या पढ़ना है, हरियाणा जीके। क्या पढ़ना भाई, हरियाणा जीके। हरियाणा जीके पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है सर, क्योंकि हरियाणा जीके से जो प्रश्न बनेंगे उस प्रश्न के 95% सभी को आते होंगे। जो नॉर्मल पेपर में आवे है हरियाणा जीके, पुराने प्रश्न ठाटा देवा प्रीवियस ईयर देने लग रहे ठाकन है, तो 95% तो लगभग बच्चों को आते हैं। जो 5% बच्चे छोड़कर आते हैं वो ठीक करने के लिए आपको ये 2 घंटे लगाने हैं, याद रखना। ये 2 घंटे इन 95% प्रश्नों के लिए नहीं है, चाहे पेपर में 10% आओ, चाहे 15 आओ, चाहे 20 आओ, जितने भी प्रश्न आओगे उसमें 90% तक बालक करते हैं सारे। 10% छोड़े हैं जो मुश्किल प्रश्न हुए हैं, तो तुम्हारा काम है उन 10% प्रश्नों को यहां पर कवर करना। हरियाणा जी के टफ बढ़िया लेवल के प्रश्न और जो रिपीटेड प्रश्न है वे भी करने, ताकि हरियाणा जी के में अपना 95% या 100% तक स्कोर जा सके। याद रखियो हरियाणा जी के में अगर थारा 1 या 2 प्रश्न गलत हुआ है सारे प्रश्न में, अगर 1 प्रश्न गलत हुआ है तो कोई दिक्कत को नहीं, 2 भी अगर गलत हो रहे हैं ना तो भी दिक्कत है साहब, और 3-4 हो गए फिर तो तुम फेल हो मान लियो। हरियाणा जी के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है जहां पर आप नंबर खींच सको। ठीक हो गया, 10 से 12 बज गए। अच्छा ये तुमने हो गया भाई 4 घंटे पढ़ते पढ़ते, देखो सारे बालक तगाजा नहीं करना किसी भी चीज का, मैंने बेरा है 4 घंटे पढ़ते पढ़ते तुम्हारे अंदर अभी पूरा जोश है, तुम्हारे अंदर अभी पूरा जोश है, तुमने सोचो अभी तो मैं और पढ़ूंगा ना, उस टाइम पर तुमने देना है रेस्ट। याद रखियो 12 बजे तक लेके 12 बजे तक लेके और 1 बजे तक ये है थारे रेस्ट का टाइम, या फिर मान लो तफरी है थारी, ठीक है, तफरी वाला स्कूल में, सरकारी स्कूलों में अगर तफरी, तो यार थारी तफरी है भाई, तफरी होगी थारी 12 से लेकर 1 बजे तक। इस टाइम पर तुमने क्या करना है, लाइब्रेरी में अगर हो या घर पे हो, कुछ भी है, खाना खाना है खाना खा लो कोई दिक्कत को नहीं, गाने सुनने गाने सुन लो कोई दिक्कत को नहीं, बाहर घूमकाना घुमा लो कोई दिक्कत को नहीं, होका पिकाना होका पियो कोई समस्या को नहीं, लेकिन रेस्ट जरूर करना 1 घंटे का, 1 घंटे का रेस्ट जरूर चाहिए साहब, 1 घंटे का रेस्ट तो मस्ट है, ये रेस्ट तो तुमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने सर इसमें एक बात और लिखवाई थी भाई, कल वाली क्लास में एक बात और लिखवाई थी, मैं लिखनी भूल गया, वो थी प्रीवियस ईयर। क्या थी, प्रीवियस ईयर। मैंने क्या बताई थी कि हरियाणा के एग्जाम की खास बात क्या है, वो प्रीवियस ईयर को रिपीट करता है, चाहे वो मैथ हो, वो रीजनिंग के प्रश्न भी नू के नू देखे बालका ने बाल में जो पेपर हुए अपने सब इंस्पेक्टर के, रीजनिंग के प्रश्न नू के नू है, मैथ के प्रश्न नू के नू है,
जीके के प्रश्न नु के नु है, साइंस के प्रश्न नु के नु है, प्रीवियस ईयर में तो ठाके दे रखे हैं। तो याद रखियो पेपर में 10 से 20% तुमने इसे दिखेंगे जो प्रीवियस ईयर से होंगे। तो प्रीवियस ईयर अलग से पढ़ना एज अ सब्जेक्ट ये जरूरी है। यह बात नहीं है तुमने नोट नहीं करी, प्रीवियस ईयर को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इस हालात को देखते हुए तो घना टाइम नहीं कहता, मैं कहूं 1 घंटा, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप प्रीवियस ईयर पर समय दो। प्रीवियस ईयर को पढ़ो आप 1 से लेकर 2 घंटा। ठीक हो गया मामला? ठीक है सर, 1 से 2 घंटा आपने प्रीवियस 1 घंटा आपने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। प्रीवियस ईयर आप ऐसी बुक लेना। प्रीवियस ईयर कौन सी लें? प्रीवियस ईयर देखो सबसे बेस्ट सोर्स तो यो है कि तुमने कोई पीडीएफ मिल जावे प्रीवियस ईयर की, किसी टीचर की, किसी चैनल की, किसी टेलीग्राम चैनल की, जिसके अंदर गणे नहीं कहता 2020 और 21 के भी हो ना पेपर। अगर 20 में तो पेपर हुए को नहीं, 21 में अगर किसी का पेपर हुए हो, वे सारे के सारे पेपर की अगर पीडीएफ मिल जावे तो मजा आ जाएगा। या पीडीएफ बहुत जरूरी है भाई। एक बात का ध्यान रखियो, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इस पीडीएफ में गलती नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रखो। ठीक है, इस पीडीएफ में गलती ना होनी चाहिए। और तुमने मेरा हरियाणा जीके का जो मैंने ऊपर पोर्शन बताया है, ये क्वेश्चन कुछ सोच समझ कर बताया है, ये 10 से 12 बजे के टाइम स्लॉट में आया है। और तुमने मेरा ये बात कहा कि 11 बजे रवि सर की हरियाणा जीके की क्लास आती है, तो इस टाइम स्लॉट पर आप हरियाणा जीके रवि सर की वीडियो से भी कर सकते हो। आपके पास 2 घंटे पढ़ने के लिए, 1 घंटा सेल्फ स्टडी करो, 1 घंटा रवि सर की वीडियो देखो। रवि सर लाइव क्लास कराते हैं, जबरदस्त हरियाणा जीके की टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे कराते हैं, तो आप वो चीजें भी देख सकते हो। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद बात करा भाई 2 से लेके और 4 बजे तक। 2 से लेकर 4 बजे तक मैं देख लूं कौन सा है, मैंने अभी बना रखा है भाई, मेरे ध्यान नहीं है सारे सौदे। 2 से लेकर 4 बजे तक, हाँ ये है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यह है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। इस बात में देख लियो सारे बालक मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे हैं। देख 2 से लेकर 4 बजे तक, 2 से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको अल्टरनेट डेज पर करनी है, क्योंकि आप एक दिन में इतना मटेरियल नहीं कर पाओगे, इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ उठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने ये चीज अल्टरनेट डेज पर दी है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर और साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है अपने एग्जाम को देखते हुए। कंप्यूटर और साइंस इन दोनों में तय 10% तो कंप्यूटर के पक्के, 10% साइंस के पक्के, कम से कम बताऊं ये 20% तो ये ले रहे हैं। देख लो, अलग से लूसेंट से हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना और भाई पॉलिटी पढ़ना कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर देखो 20% इकट्ठे ले रहे हैं, गधा मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। 20 नंबर आएंगे तो इनको कते घोट का पी जाओ बढ़िया तरीके से। तो ये 2 घंटे मंथर तेन दिए हैं, दिन के 2 घंटे स्पेशल किसके लिए? क्या तो कंप्यूटर के लिए, जो रंग दिखा भाई, हाँ, या तो कंप्यूटर के लिए या फिर साइंस के लिए, या कंप्यूटर के लिए या फिर साइंस के लिए दिन के 2 घंटे देने हैं। ये 2 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट है? अब कैसे दोगे? आपको सर क्या 1-1 घंटा पढ़े इसको ना, मैं कहता हूं 1-1 घंटा मत पढ़ो। मेरी मान लो कदे वाले करेंगे कि 2 से 3 कंप्यूटर पढ़ लिया, 3 से 4 साइंस पढ़ ली ना। मैंने कहूं आज लगातार 2 घंटे कंप्यूटर पढ़ो, अगले दिन लगातार 2 घंटे साइंस पढ़ो, उससे अगले दिन लगातार 2 घंटे कंप्यूटर पढ़ो, उससे अगले दिन लगातार 2 घंटे साइंस पढ़ो। यूट्यूब चैनल से करनी है किसी से, वहां से करो, कोई बुक है आपके पास वहां से करो, आपकी इच्छा है, लेकिन अल्टरनेट डेज पर करना, एक साथ मत करना इनको, क्योंकि ये थोड़े से हैवी हो जाएंगे। कंप्यूटर भी हैवी हो जाएगा, नई नई चीज तुमने पढ़ने मिलेंगे, नए नए वर्ड पाओगे तो तुम उन्हें पहचान में टाइम लाओगे। फिर साइंस भी उसी डाल की है भाई, तो इसने थोड़ा सा टाइम दियो तुम। ठीक है, अच्छा 4 बज लिए, जो ऊपर उठ जाएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक हो गया, हो गया, ठीक है। 2 से लेकर 4 बज गए, ये देखो सारे बड़ा 4 बज गए। अब 4 बजे से लेके और 5 बजे तक, 4 बजे से लेके 5 बजे तक इस टाइम पर क्या करा सर? 4 बजे से लेके 5 बजे तक इस टाइम पर क्या करा? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम है भाई। इस टाइम पर आपने वो सब्जेक्ट करना है जिस सब्जेक्ट के अगर 5 क्वेश्चन आए, याद रखियो इस टाइम पर आपने वो सब्जेक्ट 4 से 5, इस टाइम पर आपने वो सब्जेक्ट करना है। और देखो वह बात तो चल रही है कि जब भी आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो 5 से 10 मिनट का होल्ट जरूर देना है अपने। अब 5 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से आएंगे ही आएंगे, अगर वो सब्जेक्ट आया तो तुम समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं हिंदी की। अच्छा, यहां पर इसमें यह जरूरी नहीं है कि 5 क्वेश्चन ही तो है, इसमें यह जरूरी नहीं है कि सर 5 क्वेश्चन ही तो है, इसमें जरूरी यो है कि 5 के 5 नंबर लिए जा सकते हैं। याद रखियो, इसमें जरूरी यो है कि 5 के 5 नंबर लिए जा सकते हैं। नंबर तो क्वेश्चन तो 5 हैं, लेकिन 5 के 5% ठीक किए जा सकते हैं। मैंने इंग्लिश को नहीं लिखी क्योंकि मैंने बेरा है, इंग्लिश तुम कितने पढ़ लो 5 के 5 ठीक करते हुए को नहीं। हिंदी नु लिखी है क्योंकि तुम सारे के सारे अटेम्प्ट करके सही कर सको हो, इसलिए दिन में स्पेशल 1 घंटा मैंने आपको हिंदी के लिए दिया है। हिंदी जरूर पढ़नी है आपने डेली, हिंदी आपने जरूर पढ़नी है डेली, यह खास बात। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ आप 6
क्या हो गया टाइम, हाँ 5 और 6 बजे तक, 5 बजे से 6 बजे तक यो टाइम देना भाई तुमने, समझ गए होगे। मेरी लाइव क्लास है मैथ की, इस टाइम पर आपने मैथ पढ़ना, ठीक है। मैनू नहीं कहता मेरी लाइव क्लास देखो, मैनू नहीं कहता मेरी लाइव क्लास देखो, लेकिन अगर आप मैथ की अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो मैं रेगुलर लाइव क्लास ले रहा हूं शाम को 5 बजे। मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेली मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आप वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, नए नए कंसेप्ट सीख सकते हो। अगर कंसेप्ट सीखने में दिक्कत है, सारा बेस कमजोर है मैथ में, तो मैथ जरूरी, देखो मैथ मैंने लिख रखा होगा इसमें, देखो लिख रखा, मैथ करना जरूरी है, ऐसा नहीं आप मैथ छोड़ोगे तो फेल हो जाओगे। मैथ करना जरूरी है, अगर बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप 1 घंटे यहां पर मेरे साथ प्रैक्टिस करो मैथ की, बात खत्म, आपका मैथ कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका मैथ वीक है, आपने लगा कि मैथ में कमजोरी है, तो मेरा कंप्लीट कोर्स भी है भाई, मेरा कंप्लीट कोर्स है एग्जाम, अपनी एप्लीकेशन है मिशन एग्जाम के नाम से, उसके ऊपर कंप्लीट कोर्स है मेरा मैथ का, 299 रुपए का अर्थमेटिक का कोर्स, वो जाकर ले इसको, एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लो, जिस बालक ने लेना हो ले लो। अच्छा, वो जो कोर्स तुम लोगे, तुम एक बात सोचोगे कि सर उस कोर्स में जो वीडियोस आपने डाली होंगी वो वीडियोस हम देखेंगे किस टाइम, पूरा टाइम तो आपने फुल भर दिया, मुद्दे की बात तो यह है ना, वो वीडियोस आप देखोगे किस टाइम, तो वो वीडियो देखने के लिए मैं अभी आपको स्लॉट निकाल कर दिखाऊंगा, उस स्लॉट पर आप उसको देख सकते हो। अच्छा 6 बज गए भाई, ईब कर दो अपनी कॉपी बंद, ईब कर दो अपनी कॉपी बंद, कर दिया बंद, ये देखो ठीक है। इसके बाद तुमने कुछ नहीं करना, इसके बाद तुमने कुछ नहीं करना, इसके बाद लगातार 2 से 3 घंटे का उल्टा भाई तारा, इसके बाद लगातार 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 1 मिनट, इसका फंक्शन नहीं मेरा भाई, हाँ ठीक है, 1 मिनट यो ठीक है। ईव तुमने क्या करना है, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, 9 बजे तक तुम फ्री हो, तुमने कुछ नहीं करना। मतलब कहने का यो है कि भाई 6 बजे तक लेके और 9 बजे तक तुमने घूम करना है, हुक्का पी करना है, रोटी पानी खानी है, नहाना धोना है, जो भी करना है वो कर सकते हो। तुम लाइब्रेरी में बैठे हो तो 6 बजे उठ के अपने घर आ जाओ, उसको 6 से 7 अपने घर चले गए, 7 से 8, 8 से 9, 2 घंटे अपनी फैमिली को टाइम दो बढ़िया तरीके से, ठीक है। 9 बजे तक, लेकिन 9 बजे तक खाना पीना खा के बिल्कुल फ्री, ये है आपके मैंडेटरी वर्क दोबारा से, ठीक है, ये आपके मैंडेटरी वर्क दोबारा से आगे। उसके बाद 9 बजे के बाद फिर से आपको पढ़ने बैठना है। अब ये जो टाइम है ये मोस्ट क्रूशियल टाइम है, तुमने नुबेरा है सुबह माने तुम 6 बजे ठाए हो, सुबह 6 बजे ठाए हो, तो इस 6 बजे ठाए हो तो याद रखियो एक स्टैंडर्ड टाइम बताऊं तुमने, एक स्टैंडर्ड टाइम बताऊं आपको, इस टाइम पर जब आपके पास केवल और केवल 20 से 25 दिन है, आपको ज्यादा नींद नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे की नींद लेनी है, टाइम आउटपुट निकालने के लिए कि भाई आपका आउटपुट ज्यादा निकला है, तो 6 घंटे की नींद लेनी है। तो आप समझ सको अगर 6 बजे सर आप उठने को हो, इसका मतलब 12 बजे हमने सोना पड़ेगा, इसका मतलब 12 बजे सोना पड़ेगा। अब 9 से 12 के लिए, 9 बजे से 12 बजे के लिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ध्यान से सुन लो, ये टाइम स्लॉट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पर आप इस टाइम आप सोने से ठीक पहले वाली स्टेज में हो, आप सोने वाले हो, उस टाइम पर आपने क्या पढ़ना है। याद रखियो मैंने था कई चीज छुटवाई है जो मैंने अब तक लिखी भी नहीं, क्या छुटवाई है, इंग्लिश, क्या छुटवाई है, इंग्लिश, लूसेंट, इंग्लिश छुटवा दी, लूसेंट छुटवा दी, और क्या छुटवा दिया रीजनिंग छुटवा दी, रीजनिंग क्या लिखवाई है मैंने, रीजनिंग छुटवा दी। देखो सारे बालक, अब रीजनिंग के बारे में सर एक बात बताऊंगा, सर आपने रीजनिंग तो अब तक लिखवाई नहीं, रीजनिंग को हम कहां पर करेंगे, याद रखियो रीजनिंग को करने के लिए, रीजनिंग को करने के लिए आपको अभी जरूरत नहीं, मैंने आपको पिछली वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लियो, उसमें बता रखी है कि रीजनिंग को करने के लिए आपको किसी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बुक की जरूरत है, प्रीवियस ईयर बुक की। एक बुक उठा लियो प्रीवियस ईयर में से रीजनिंग कहीं नहीं जाएगी, प्रीवियस ईयर से बाहर रीजनिंग कभी नहीं आती। रीजनिंग में प्रीवियस ईयर के पिछले 40 पेपर उठा लो, 40 पेपर की रीजनिंग सोल्व करके धर दो, उस तक बाहर रीजनिंग आ जाता, मेरे तक कह दियो, इस तक बाहर रीजनिंग नहीं आओगी। और यो भी काम आपने कद करना है, आप इस टाइम स्लॉट को 9 से 12 वाले टाइम स्लॉट को इंग्लिश या फिर लूसेंट जो आपका मन करे, आप इंग्लिश करना चाहते हो इंग्लिश कर लो, आप 1 घंटा इंग्लिश करना चाहते हो, 2 घंटा लूसेंट करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन रीजनिंग नहीं पढ़नी है आपने पहले, रीजनिंग आपने पेपर से 5 से 6 दिन पहले पढ़नी है, पेपर से केवल और केवल 5 से 6 दिन पहले रीजनिंग पढ़नी है, ताकि आप जो 40-50 प्रैक्टिस सेट करने वाले हो रीजनिंग के, वे आपके कवर हो जाए। उससे पहले आप इंग्लिश और लूसेंट पढ़ते रहना। तो यो है अपना सारा का सारा टाइम टेबल। और किसी भी हालत में 12 बजे सो जाइयो भाई, पहले तुम अपनी डब्बी डब्बनते बतलाने लग जाओ, नु माना चलो 1-2 घंटे बतला लेवा, 1-2 बजे सो जाओगे ना, फिर तुम सुबह 6 बजे उठ नहीं पाओगे। याद रखियो 12 बजे सो जियो और कोशिश करियो 11 बजे सोने की। अगर 11 बजे सोया जाओ ना, मान लो 2 घंटे पढ़ के तुम 11 बजे सोना चाहो, तो मोस्ट
सबसे बढ़िया चीज वो है जब तुम 11 बजे सो जाओगे। लेकिन 12 बजे मैंने डेड एंड बता दिया, 6 घंटे तक कम नींद लोगे फिर तारी आंख दुखेगी। कई बालक नुको है कमेंट लिखकर है कि सर 6 घंटे की नींद में भी आंख दुखे हैं। अगर 6 घंटे की नींद में आंख दुखे हैं तो तुम पढ़ना छोड़ दो, आराम तो सोया करो दिन में, ठीक है, आराम तो रात में सोया करो, पढ़ना छोड़ दो कति। क्योंकि पढ़ना है, अगर किसी चीज का शौक पाला है, पढ़ने का शौक पाला है, एक नशा करा है पढ़ाई का, तो फिर कोई और नशा नहीं चाहिए, कोई और नशा नहीं चाहिए, कोई होका नहीं चाहिए, कोई बीड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चाहिए है। नींद 6 घंटे की मोर देन इनफ, इस बात याद रखियो, ठीक है। तो याद थी अपनी वीडियो भाई, जिसके अंदर मैंने था कंप्लीट टाइम टेबल बता दिया है। जो ईव 20 दिन है, इसलिए मैंने इतना बढ़िया टाइम टेबल बनाया था लिए, जो इन 20 दिनों में बालक इसने फॉलो कर लेगा उसका सिलेक्शन कंफर्म है, 110% है। जिस भी बालक ने यह वीडियो बढ़िया लगी लाइक करियो, शेयर करियो, अपने चैनल ने HSC मैथ ने सब्सक्राइब कर लियो और साथ में बेल आइकन दबा लियो, ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक कर लियो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।